जो है वो धड़ है। हाँ। और जो सर है वो राहु देव है। ये सबको ही पता है, अमन सबको ही पता है ये वाली बात। तो केतु देव जो है वो विचार नहीं है, केतु देव अध्यात्म है, केतु देव सिक्स सेंस है। क्योंकि विचार नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। सिंपल सी बात, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, दिमाग राहु के पास है, केतु के पास दिमाग नहीं है तो वो विचार तो हो ही नहीं सकते। राहु के पास दिमाग है, विचार है, तो वो सोच सकते हैं। तो वो हर चीज मटेरियल तरीके से सोचेंगे। राहु से जो राहु देव अगर आपके एक्टिव होंगे तो वो मटेरियल से एक्टिव होंगे, सारी चीज मटेरियल चीज ढूंढेंगे हर चीज। और जो केतु है वो अध्यात्म है भाई, गूढ़ ज्ञान, अध्यात्म, ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऊपरी शक्तियां, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, सिद्धियां, रिसर्च वाली जो चीजें नहीं, जो अज्ञात चीजें हैं, रहस्य वाली चीजें, वो केतु है। ठीक है। क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, सिक्स सेंस। देखिए जिसके पास दिमाग होगा, जो दिमाग लगाएगा, उसके पास सिक्स सेंस नहीं वो होगा। मटेरियलिस्टिक चीजें सोचेगा ना, पैसा वो लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा। जैसे हम कहते हैं कुत्तों के पास सिक्स सेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल से सोचते हैं। तो केतु क्या है? केतु धड़ है, दिल है। हाँ। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अब। केतु क्या है? दिल। केतु दिल से सोचता है, राहु दिमाग से सोचता है, क्योंकि राहु के पास दिमाग है। मुंडी राहु की है, धड़ केतु का। तो जो दिल से काम होंगे वो सारे केतु के होंगे। अज्ञात जो चीजें होंगी, क्योंकि केतु देख नहीं सकता। हाँ। तो जो देख नहीं सकता वो सब अंधेरा है, महसूस करेगा। वो अंधेरे की शक्तियां, पताल की शक्तियां, रहस्यमय शक्तियां, छुपी हुई शक्तियां, सब केतु के अधीन है। और जितना भी दिवाली पर तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात का जो साया रहता है दिवाली पर, होली पर, वो सब जो है कमजोर केतु वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो कमजोर जिनके केतु होते हैं वो लोग ज्यादा इन चीजों का शिकार होते हैं। तो केतु जो है ये दिवाली पर जो है मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आपका केतु अगर किसी कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है तो आपको ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट दिवाली पर देखने को मिलता है, होली पर देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिद्धियों का समय होता है। ये माँ काली का जो है समय है, सिद्धियां लेने का समय है, माँ लक्ष्मी का समय है। तो इस टाइम पीरियड पे जैसे कहते हैं ना, दिवाली की रात को अगर आप जो है सिद्ध मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा वो आती है। तो वो मंत्र सिद्धि भी वो आपको केतु ही करवाता है। और पिछले जन्म के आपके पेंडिंग कर्मा क्या करते हुए आपकी मृत्यु हुई, उसी हिसाब से केतु उसी घर में बैठे होंगे आपके। हाँ, जहाँ से डोर कटी थी हमारी, जहाँ से पतंग की डोर कटी थी, हाँ, खिच्चा मारते हुए, ढील देते हुए, हाँ, उड़ाते हुए पतंग को, वहीं से ही केतु देव उसी घर में आ जाएंगे आपकी कुंडली के जैसे देखिए, इसमें राशियां नहीं देखनी है आपने, आप अवश्य ही चार्ट डाल दीजिएगा। चार्ट में जैसे फर्स्ट हाउस का केतु, पहला घर का केतु अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें राशि चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जातक जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग हैं जो देखने वाले हैं, वो इस बात को समझ जाएं कि केतु वो अपनी जन्म पत्री में देख ले कि केतु देव कहाँ बैठे हैं। उस घर का फल ही हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अगर पहले घर में बैठे हैं तो पहले घर, दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरा घर, राशि कोई भी हो सकती है उसके अंदर। ये तो टेक्निकली आपकी कुंडली में 12 घर हैं और आपके किसी एक घर में केतु देव होंगे। बिल्कुल, जिस भी आपके घर में होंगे, चाहे 1 से लेके 12 तक ये लोग बताएंगे, और जिस भी एक घर में होंगे तो आपके पास्ट लाइफ में जब भी आपकी डेथ हुई है वो उसी हिसाब से घर चुन लेते हैं जी। अगर आपकी डेथ किसी इस XYZ सर्कमस्टांसेस में हुई है तो वो शायद आपके 3rd हाउस में होंगे या आपके 4th हाउस में होंगे, जो भी सर्कमस्टांसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, सही बात है। तो मेरे को सिर्फ अपनी कुंडली में केतु देख के पता लग जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या था और अब क्या करना है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बचपन से जवानी तक और शादी के बाद तक, बुढ़ापे तक, हाँ, आपके साथ केतु देव ने क्या क्या किया, आप मैच करके देख लीजिएगा। अभी तक टिल नाउ आई थिंक आपकी जो एज होगी, यू मस्ट बी अराउंड 26, 27, 25,
हाँ जी, वो- 25 एक्चुअली I am केतु right. जो है ना, केतु जो है ना, आपके जो जन्मों के जो आपके संचित पुण्य है ना, वो केतु होते हैं। ठीक है, आप जाने अनजाने में लोगों की हेल्प कर देते हैं, तो आप जो है ना अपना जो है जाने अनजाने में लोगों की हेल्प करके अपना केतु खुद ही ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जो है ना केतु की अच्छाई होती है कि आपने किसी की हेल्प कर दी और आप अपने केतु को खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो इस आज जो हम आपको उपाय बताएंगे इन सब चीज़ों से, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरा केतु यहाँ पर है, तो ये उपाय करके मैं जो है उसको ठीक कर सकता हूँ। और केतु को अगर आप समझ जाओगे तो आप सारे ग्रहों को समझ जाओगे, क्योंकि केतु अगर खराब होगा तो बलि का बकरा भी केतु ही बनता है सबसे ठीक है? ज्यादा। और एक और बात इंटरेस्टिंग चीज है केतु के बारे में, जब आपको चोट लगे और वो चोट जो है नासूर बन जाए, तो आप कुछ निशानियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आपको चोट लगे और वो चोट जो है वो नसूर बन जाए, तो समझ जाइए कि आपका केतु खराब है। नासूर मतलब जैसे कि वो फोड़ा जो है वो इतना ज्यादा घाव उसमें हो गया, मतलब ठीक ही नहीं ना हो तो आपका थोड़ा केतु जैसे है। हल्की सी फुंसी हुई, मतलब आपने बढ़ती जा रही छील है। दी, वो घाव बन गया, बढ़ता चला गया, दवाई लगा रहे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो जख्म बढ़ता चला गया आपका। और जिन लोगों का केतु अच्छा होता है ना, ऐसा इंसान बड़ा समझदार होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है। और जब केतु आपका नेगेटिव होगा ना, तो ऐसा इंसान बड़ा शक्की होगा, वहमी होगा, और क्या कहते हैं कि बात बात पे शक करेगा। तो ये जो है ना, ये केतु देव की नेगेटिविटी जो है ना, ये हो जाती है। तो केतु इस तरह से आता है। अब आपके पास में एकदम से पैसा आ गया और एकदम से जो है ना आप अमीर बन गए, तो केतु ही आपको कभी राजा भोज और कभी गंगू तेली बना देता है। तो ये केतु ही होता है। तो आप समझ जाइए कि कोई और ग्रह खराब नहीं हुआ, सिर्फ ये केतु खराब हुआ है। एकदम से पैसा आ गया और एकदम से सारा पैसा जो है वो रेट बढ़ गई, पैसा गायब हो गया। तो ये आपको केतु देव ही करते हैं। और समझ लीजिए काम किसी और ने किया, गड़बड़ किसी और ने करी, और भुगतना आपको पड़ रहा है। जैसे घर में होता है ना, बचपन में एक बच्चे ने शैतानी करी, हाँ। आप भी पिट रहे हो साथ में, होता है ना, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार से जैसे